की भक्ति और ज्ञान वैराग्य की भेंट के बाद धुंधकारी की कथा का प्रचलन किया। महाराज जी ने कल इस कथा का बहुत अच्छे से विस्तार किया था। उसके बाद नारद जी की व्यास और भक्ति बोले एक कथा आई कहां से, इस कथा का प्रचलन कहां से हुआ। कि तब नारद जी ने व्यास जी से विष्णु भक्ति के रचना के करी कि इसको रचना किसने किया। नारद जी कहने लगे हे मुनीश्वर, आपने अभी तक जितने भी ग्रंथों की रचना की। एक बार वेद व्यास जी बहुत दुखी मन से घूम रहे थे, इधर उधर करते भ्रमण कर रहे थे। नारद जी उनसे मिले। नारद जी बोले आप इतने दुखी मन से क्यों घूम रहे हो। बोले महाराज मैंने एक वेद से 4 वेद किया, 6 शास्त्र और 18 पुराण 17 पुराण लिख डाला, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। बोले महाराज आपने अभी तक भगवान श्री कृष्ण का पूरा रूप का वर्णन नहीं किया, इसलिए आपको अभी शांति नहीं मिली है। जब तक आप पूरा भगवान कृष्ण की वांगमयी लीला का वर्णन नहीं करेंगे तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। यशोदा के नंदन का वर्णन जब तक नहीं होगा तब तक आपको पूरी रचना से शांति नहीं मिलेगी। मुनीश्वर ने फिर कहा इसका कथन कैसे किया जाए। भगवान बोले अपने धर्म कुटी में जाइए और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके इसका आवाहन करिए। भगवान व्यास जी अपने धर्म कुटी में गए और वहां पे दिव्य आसन भगवान कन्हैया का ध्यान किया। वहां पे गणेश जी आए, जिस तरह से धीरे धीरे श्लोक गुनगुनाना चालू किए, गणेश जी ने तुरंत इसको लिखना चालू कर दिया। इससे 18,000 श्लोक का वर्णन किया। भगवान में अर्पण कर दे, वह भी आवन के बंधन से मुक्त होकर के देवलोक को प्राप्त करेगा। इसका कर्म के बताया गया कि 18,000 श्लोक को अगर केवल सुनन श्रवण ही कर लिया जाए तो भी इसका पूरा भगवत प्रधान प्राप्त करेगा। इस प्रकार भगवत आराधना करते हुए मंत्र मूर्तियों को उपासक होते हुए श्रेष्ठ ज्ञानी कहलाए। नारद जी की कथा का नारद जी बोले ये तो आपने अभी इसका लिखन किया है, पहले के जन्म में मैं भी एक दासी पुत्र था। बोले आप दासी पुत्र हुए तो फिर महर्षि ऋषि कैसे हो गए। बोले मैं दासी पुत्र था। हमारे यहाँ चातुर्मास में जब संत को चातुर्मास लगता था उसमें संत आते थे, हमारी माता जो थी वहाँ पे सेवा करती थी। मैं भी छोटा सा बच्चा था, मैं भी उन लोगों के संग में संतों की सेवा में लग गया। संतों की सेवा जब वो सब कथा सुनाते थे मैं भी उसमें बैठ के कथा का श्रवण करने लग जाता था। महाराज जी में इतनी आसक्ति हुई कथा सुनते सुनते कि जब संत का चातुर्मास खत्म हुआ मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। लेकिन मैं अपने माता का इकलौता पुत्र, हमारी माता विधवा थी, इसलिए मेरी माता ने मुझे जाने नहीं दिया। मैं बहुत दुखी हुआ कि मैं कब इस भगवान भक्ति में लगूंगा। तो उन्होंने बहुत जाकर के एक महाराज जी बताए कि ऐसा करो किसी गंगा के तट पर के जाकर भगवान नाम संकीर्तन करो। वो जाके वहां पर रचने नाम का रटन करने लगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसी मंत्र का जाप करते करते भगवान ने जाप एक दिन उनकी माता गौदूहन करने के लिए गई और वहां पे एक सर्प था। सर्प ने उनको दर्श लिया, उससे उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद कुछ दिन बाद भगवान जो दासी पुत्र थे नारद जी, उनका भी देह का उद्धार हो गया। उद्धार होने के बाद में इसके बाद श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए, जिससे महाभारत के युद्ध में मानस पुत्र हुए। मानस पुत्र करने के बाद में इन्होंने पीड़ा का तान छिड़ा और हर जगह पे हरि नाम संकीर्तन करते हुए अपने जीवन को धन्यात्म बनाया। श्री महाराज जी ने इस महात्म की कथा का पूरा वर्णन किया था। आगे की कथा आज की, जब महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव जब आपस में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, तब महाबली भीम ने अपनी गदा से धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की उसी जंघा को तोड़ डाला था जिस पर उसने हाथ ठोककर ताली ठोककर कहा था कि मैं पंचाली को इसी जंघा पर बैठाऊंगा। लेकिन फिर भी जब वो पड़ा था तो उसके मित्र थे अश्वत्थामा, ब्राह्मण पुत्र थे अश्वत्थामा। उन्होंने आया, जब देखा कि ये पड़ा है, बोले कि मित्र ये क्या हुआ। बोले कि मुझे और किसी बात का दुख नहीं है कि हमारा पूरा सब नष्ट हो गया, मुझे दुख इस बात का है कि उन्होंने सब हमारे को नष्ट कर दिए, लेकिन वो 5 पांडवों में से अभी कोई मरा नहीं, 5 के 5 अभी तक जीवित हैं। अश्वत्थामा बोला ऐसी बात है, मैं आज ही मित्र का कर्ज चुकाऊंगा, आज ही मैं जाऊंगा और उन 5 का सर काट के लाऊंगा। वो चल दिया। वहां पे शिविर में जब पहुंचे 5 पांडव, तो 5 पांडवों की जगह पे उनके 5 पुत्र लेटे हुए थे और 5 पांडव जो थे वो कन्हैया जी अलग ले जाकर के उनको शिविर के बारे में बतला रहे थे। लेकिन जब अश्वत्थामा पहुंचा, उन जाकर के 5 पुत्रों का गर्दन काट के उठा लाया। जब अश्वत्थामा के पास में लेके पहुंचा, उन्होंने देखा कि इतने जल्दी और 5 पांडवों को मारना है तो असंभव की बात है। जब उन्होंने देखा कि ये तो 5 पांडव नहीं है, जो 5 पांडवों के पुत्र पड़े हैं, उन्होंने जितना ही पहले सुख हुए थे उतना ही दुखी हो गए। बोले अरे दुर्योधन तूने तो, अश्वत्थामा अरे तो हमारे तूने तो ऐसा कर दिया, हमारे कुल में अब हमको कोई इज्जत देने वाला भी नहीं बचा, तूने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया।
और इधर जब कुंती को पता चला माता इसको कि वो तो रुदन करते हुए पहुंच गई कि बताइए इन्होंने हमारे 5 पुत्रों का अपहरण कर दिया और 5 पुत्रों का मर्दन कर दिया। इधर रोते हुए इधर अर्जुन ने शपथ लिया उसी समय कि हे कुंती, जिसने भी तुम्हारे द्रौपदी जिसने भी तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है, मैं सुबह होते ही इसका गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। ये देख करके भगवान कन्हैया जी इनको रथ पर बैठाए और उसके पीछे अर्जुन अपना रथ लेकर गांडवधारी धनुष लेकर उसके पीछे पड़ गया। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मुझे मारने आ रहा है, वो तो मुझे अर्जुन ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ने अचानक करके पहले श्री कृष्ण की प्रदक्षिणा की, फिर ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग किया। दोनों ब्रह्मास्त्र के आपस में टकराने से चारों ओर भयंकर अग्नि की लपटें उठने लगी, जिससे घोर अंधकार छा गया। तदुपरांत अर्जुन ने दोनों शास्त्रों को अपनी तरफ खींच लिया, जिससे चारों तरफ शांति फैल गई और अश्वत्थामा को रस्सियों से बांधकर अर्जुन द्रौपदी के पास ले गया। द्रौपदी के पास लेकर जाकर के बोला, बताओ इसके संग में क्या किया जाए। जैसे उन्होंने देखा कि तो हमारे गुरु पुत्र है, गुरु पुत्र को मारना तो बहुत बड़ी पाप है। बोले नहीं, इसको नहीं मारेंगे, क्योंकि हमारा गुरु पुत्र है। जिस तरह से मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के रो रही हूँ, इस तरह से हमारे गुरु माता अगर अपने पुत्र के वियोग में रोएंगी तो हमारा सब भी जितना भी पुण्य है वो सब हमारा निष्फल हो जाएगा। इधर कन्हैया जी बोले, भीम जी बोले कि चाहे तुम लोग माफ कर दो, लेकिन मैं इसको माफ नहीं करूंगा। बोले कि मैं तो इसको मार दूंगा। इधर अर्जुन भी मारने के लिए उठे, तुरंत कन्हैया जी ने रोक दिया। बोले नहीं, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, ब्रह्मताई धतात महाबला, कि ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और पुत्र के वध को कभी छोड़, जो बच्चों का हत्यारा हो उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बड़े चक्कर में पड़े, बोले कि तो दोनों तरफ की बात घुमा रहे हैं कि ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और जो पुत्र का हत्यारा उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो महाराज सीधी बात बताओ, इसको इसके संग में क्या किया जाए। बोले महाराज जैसे इस तरह आप टेढ़े हैं उसी तरह से आपकी बात भी टेढ़ी टेढ़ी सी हो रही है। बोले कि ब्राह्मण को ऐसा नहीं है कि उसका मारा जाए, उसको जान से ही मारा जाए तभी उसका मरण होता है। केवल ब्राह्मण ही नहीं, कोई भी अगर सामाजिक आदमी है, अगर भरी सभा में उसका अपमान कर दिया जाए वो भी उसके मरने के समान है। इसलिए भगवान बोले कि इसके जो मड़िन में मस्तक पर जो मुकुट है, मुकुट हटा दिया जाए और इसको भरी सभा से इसका छौर कर्म करके इसको पूरी सभा में घुमाते हुए इसको घर से राज्य से निष्कासित कर दिया जाए। यही इसके मरने का योग्य है। अश्वत्थामा को रस्सियों से बांध कर अर्जुन ने पूरे गांव में घुमाया और भ्रमण कराते हुए उसको वहां से निकाल दिया। इधर उत्तरागी भगवान बोले कि अब मैं अपने द्वारिकापुरी को जाने के लिए तैयार है। सूत जी ने कहा, है सौनक जी, युद्ध में मारे गए अपने पुत्र पौत्रों की श्रद्धांजलि दिलाकर श्री कृष्ण ने पुत्र शोक से विचलित धाता धृष्टराष्ट्र, युधिष्ठिर, माता गांधारी, कुंती और द्रौपदी को अनेक प्रकार से समझाकर सभी तरह के दुखों से मुक्त किया। श्री कृष्ण जी की आज्ञा से युधिष्ठिर राज सिंहासन पर बैठे। उन्होंने अनेक अश्वत्थाम यज्ञ किया, उन्होंने जाने के लिए तैयार हुए। और इधर तब तक उत्तरा को इसने अपना बदला लेने के लिए क्या किया, ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। बोले इसके जो गर्भ में अभिमन्यु का जो पुत्र है, इसके गर्भ में उसको गर्भ में ही नष्ट कर दूंगा। बोले न कोई रहेगा न कोई इसके वंश को चलाने वाला बचेगा। उसने तुरंत जब देखा कि अब ये तो गर्भ हमारे गर्भ को नष्ट कर दिया हो, तुरंत ही कन्हैया जी के पास में पहुंची। त्राहिमाम शरणागतः, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे कन्हैया मेरी रक्षा करो। कन्हैया जी ने जब देखा कि इसके गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, उन्होंने तुरंत सूक्ष्म रूप धारण किया, हाथ में चक्र लेकर के अंगुष्ठ के रूप में धारण करके उसके गर्भ गुहा में प्रवेश हो गए और उसकी गर्भ गुहा को उसके बच्चे की रक्षा किया। राजकुमारी उत्तरा श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर बोली, हे कृष्ण गर्भ की रक्षा, मेरे वंश की रक्षा कीजिए। उत्तरा की प्रार्थना को सुनकर श्री कृष्ण जी का हृदय करुणा से भर गया। वो महाभारत के युद्ध में उत्तरा के गर्भ पर चलाई हुई लौह शक्ति की रक्षा के लिए स्वयं ही सुदर्शन चक्र धारण कर उसके गर्भ में जा बैठे, जिससे उत्तरा के गर्भ की रक्षा हुई। इसके पश्चात जब श्री कृष्ण फिर चलने को तैयार हुए, पतिव्रता द्रौपदी और कुंती ने आकर श्री कृष्ण से कहा, हे देवकी नंदन, हे वासुदेव, हमें एक वरदान दीजिए। बोले भूगा मांगो, आपको क्या वरदान चाहिए। बोले कि हमको केवल दुख चाहिए। बोले ऐसे विचित्र वरदान आज तक तो किसी ने नहीं मांगा भगवान से। जो भी भगवान से जाता, कोई पुत्र चाहिए, कोई धन चाहिए, कोई कुछ चाहिए, लेकिन ऐसा विचित्र वरदान तो आज तक किसी ने नहीं मांगा। बोले हमको ऐसा ही वरदान चाहिए। बोले क्यों। बोले कि केवल जब भी हमारे ऊपर विपदा आती है तब भी स्वयं तुम आकर के खड़े रहते हो, इसलिए हमको दुख चाहिए कि जब 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 दुख हमको पड़ेगा
तब तब आप हमारे संग में सम्मुख खड़े रहेंगे। सुख आने के बाद में भगवान को सबसे ज्यादा भूलने का कारण हो जाता है। इस शोक के व्यापक विपत्तियों से मेरी रक्षा करे। श्री कृष्ण जी बोले, मैया बुआ मैं आपको छोड़ करके नहीं जा रहा। मैं यहीं पे उन्होंने जाने का अपना वहां से प्रण त्याग दिया और उसके बाद वे सभी पांचों पांडवों को लेकर के भीष्म पिताजी के पास में गए। सूत जी कहते हैं श्री कृष्ण के समझने पर युधिष्ठिर सहित पांडव सरसैया पर पड़े हुए श्री भीष्म पितामह के पास गए। व्यास तथा सौम्य आदि महर्षि भी उनके पीछे पीछे। युधिष्ठिर ने कहा पहुंचकर पिताजी भीष्म में पूजा का अर्चन किया। तब भीष्म जी ने कहा, हे धर्मपुत्रों, तुम लोगों को किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे साथ जनार्दन श्री कृष्ण खड़े हैं। बोले कि हे प्राण वल्लभ, जब आप आ गए हैं तो अब मैं अपनी यहीं पे अपने देह को त्यागन करना चाहता हूँ। बोले वैसे तो मेरी इच्छा मृत्यु है, जब मैं चाहूंगा तब मरूंगा, लेकिन ऐसा फिर संयोग नहीं होगा कि भगवान स्वयं अगर हमारे सामने, क्योंकि जब मरने का समय आता है तो अंत समय मुख यावत नाम का भी नहीं आता। स्वयं अगर ब्रह्म सामने खड़ा हो तो ऐसा संयोग फिर कभी पता नहीं होगा कि नहीं होगा। इसलिए मैं अभी इसी वक्त अपने प्राण का त्याग करना चाहता हूँ, लेकिन एक मेरी विनती है। बोले क्या? बोले मेरी एक पुत्री है, उससे आप अपना विवाह कर लीजिए। बोले कि महाराज आप तो स्वयं आजीवन ब्रह्मचारी रहे, तो आपकी पुत्री कहाँ से आ गई? बोले मेरी रति ही मेरी मति है, जो मेरी रति है वही मेरी पुत्री। मैंने उसी को अपना पुत्री मान रखा, जो मेरा मन है उसी को मैंने अपना पुत्री मान लिया। इस मन को मैं आपके चरणों में लगाना चाहता हूँ। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। एक घंटा हो गया।